जनता का असली सवाल क्या है? जनता का असली सवाल ये है कि हम जो मेहनत करते हैं, भीख नहीं मांगते हैं, हमने मेहनत किया है, हमारा मेहनत का दाम हमको दीजिए। हमने मेहनत करके पढ़ाई की है, हमारे माँ बाप ने अपना जेवर गिरवी रख करके, जमीन गिरवी रख करके, कर्जा ले करके हमको बाहर पढ़ने के लिए भेजा। बाहर भी हम अपमान सह करके, गाली सुन करके अपनी पढ़ाई को पूरा किए, इंजीनियर बने, तब प्रधानमंत्री कहता है कि पकौड़ा बेचिए। यह अन्याय है कि नहीं है? हम ये नहीं कहते हैं कि पकौड़ा बेचना खराब काम है। काम कोई खराब नहीं होता है, काम कोई ऊंच या नीच नहीं होता है। लेकिन हम अगर कुदाली चला रहे हैं तो आप हमको कुदाली का दाम देते हैं ना, कुदाल पालने का। खुरपी चलाते हैं तो खुरपी चलाने का दाम देते हैं। उसी तरह से अगर हम इंजीनियर बने हैं तो आप हमको पकौड़ा बेचने के लिए कैसे कह सकते हैं? हमको आप पान का दुकान खोलने के लिए कैसे कह सकते हैं? और देश की हालत क्या है? देश की हालत यह है कि एक साल में 5 लाख से ज्यादा इंजीनियर बनते हैं और 1 लाख नौकरी भी पैदा नहीं होती है। देश की हालत क्या है? जो सबके लिए अनाज पैदा करता है, प्रधानमंत्री से लेकर के पकौड़ा बेचने वाले तक के लिए, उस अनाज को पैदा करने वाले किसान आज महाजन की मार के चलते, आज सूद के मार के चलते आत्महत्या करने को विवश हैं। और एक साल में 12,000 किसानों ने आत्महत्या की है। तो नौजवानों को नौकरी नहीं मिल रही है, किसानों को उनके फसल का दाम नहीं मिल रहा है। और यही मजदूर किसान का बच्चा जो सीमा पे सेना में नौकरी करता है, 450 से ज्यादा जवान शहीद हो चुके हैं। और पतित की तरह हमारी रक्षा मंत्री कहती हैं कि कोई आतंकवादी घटना नहीं हुआ है। कोई आतंकवादी घटना नहीं हुआ तो गुल्ली डंडा खेलने में हमारे देश के जवान शहीद हो रहे हैं। ये है इनकी बेशर्मी। और इस बेशर्मी पे बहुत आसानी से ये पर्दा डाल देते हैं। कैसे? क्योंकि इनको मालूम है कि हमने इस देश की जनता को इस देश का नागरिक होने का एहसास नहीं कराया है। मुसलमान को लगता है कि हम मुसलमान हैं, दलित को लगता है कि हम दलित हैं, हिंदू को लगता है कि हम हिंदू हैं, भूमियार को लगता है कि हम भूमियार हैं, लाला जी को लगता है कि हम लाला हैं, बनिया जी को लगता है कि हम बनिया हैं। लेकिन उनको यह नहीं लगता है कि हम सब भारत के नागरिक हैं। और यह जो हमारा नागरिक होने का अधिकार है, यह जो हमारा भारतीय होने का अधिकार है, उस अधिकार को ये छीन लेने के लिए इस देश की जो धन संपदा है, इस देश के जो संसाधन हैं, उसको लूट लेने के लिए ये दिन रात जात का कार्ड खेलते हैं, दिन रात मंदिर मस्जिद करते हैं, दिन रात धर्म का कार्ड खेलते हैं। और जब हम जात और धर्म में उलझे होते हैं तब ये एक एक करके हमारे अधिकारों को छीन रहे होते हैं। एक एक करके सरकारी अस्पतालों को बंद किया जा रहा होता है, एक एक करके सरकारी स्कूलों को बंद किया जा रहा होता है, एक एक करके इस देश के रेलवे को बेचा जा रहा होता है, एक एक करके इस देश के खदानों को पूंजीपतियों के हाथ में लुटाया जा रहा होता है। लेकिन हमारा ध्यान उस तरफ नहीं जाता है, क्योंकि इस देश के नेताओं को मालूम है कि जब चुनाव आएगा तो हम जात का कार्ड खेलना शुरू कर देंगे। इनको मालूम है कि जब चुनाव आएगा तब हम धर्म का कार्ड खेलना शुरू कर देंगे और जनता जात और धर्म में उलझ जाएगी। हम फिर से चुनाव जीत जाएंगे और फिर से इस देश को लूटते रहेंगे। इसी तरीके की एक साजिश एक बार फिर से कुछ मीडिया चैनल के माध्यम से चलाने का प्रयास किया है। अभी आरोप पत्र आया है। अब आरोप पत्र को लेकर के वहाँ टीवी जो है चलना शुरू हो गया चारों तरफ से। हम अपना सभा कर रहे हैं घूम घूम करके, घर पहुंचे तो देखिए मारो वहाँ कैमरा लगा हुआ है। तो कह रहा है कि कन्हैया जी बताइए, अब आपके खिलाफ जो है आरोप पत्र आ गया है, इस पे आप क्या कहना चाहते हैं? हम बोले आरोप पत्र ही आया है ना, निर्णय नहीं आ गया है ना, ये आरोप पत्र है, जजमेंट नहीं है। और सबसे पहली बात, हम कब बोले कि आरोप पत्र नहीं आना चाहिए? हम खुद घूम घूम करके कह रहे थे कि जल्दी से आरोप पत्र लेकर के आइए, और इनके तमाम प्रवक्ताओं को पकड़ पकड़ करके कहते थे जना नहीं मुझे ठोठिया कहना है, नहीं आरोप पत्र पहले दाखिल करने तब बतिए बात रहा। आरोप पत्र ये लेके आए हैं, आरोप ये लगाए हैं, इनको हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि आरोप लगाए हैं।
और आरोप जो ये लगाए हैं उसमें नया क्या है? आरोप पत्र आने से पहले ही ये मुझे देशद्रोही कह रहे थे, इसमें कोई नई बात तो नहीं है। इससे ज्यादा जरूरी जो चीज है उसको आप लोगों को समझना चाहिए, और इस बात को आप समझिए। देखो हमारा बगल में पुलिस खड़े थे बंदूक लेकर, तो आरोप पत्र यदि आप ले आए हैं और आपको लगता है कि आपके पास पुख्ता सबूत है तो उठा करके जेल में डाल दीजिए, इसमें क्या दिक्कत है? जब तक जेल में चला रहेगा, आना जाना लगा रहेगा। राजेंद्र बाबू नहीं जेल गए? आप जेल गए हैं? कम्युनिस्ट पार्टी का लगभग सब नेता जेल जाता है। अब इस बात को आप समझिए, इस बात को आप 1 मिनट में समझ जाइएगा। दारू बंद है ना, दारू गैर कानूनी है, नहीं मिलता है, सच बोलिएगा। कैसे मिल रहा है पुलिस को नहीं पता है? सब पता है, तो फिर कैसे बिक रहा है? हमारा गांव का ना, बेगूसराय का मूर्ख लोग इस बात को समझता है कि अगर पैसा है तो फिर कानून अपना है कि नहीं है? अगर पैसा नहीं है तो गलती नहीं किए हैं तब भी हम अपराधी हो सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं? तो हमार नाम अगर कन्हैया कुमार नहीं हो, कन्हैया अंबानी होते तब कि भाजपा वाला हिम्मत रहे हमारा खिलाफ एक शब्द बोले कर। एकरा में कोनो बात नहीं है। जहां कोई भाजपाई तोरा चौक चौराहा पान दुकान पर कह आपकी, तो कहियो रसगुल्ला आपकी कह रहबे कलियो, हम आरोप पत्र देवे कलो, सबूत तोरा छबे करो, फटाफट ओकरा उठा के जेल में डालो, 1 मिनट देरी नहीं करे चाहिए तोरा। लेकिन हमार सवाल ये नहीं है कि कन्हैया देशद्रोही छिके कि नहीं छिके, वो न्यायालय तय करते हैं। ई बताओ डपोर संख कि 15 लाख रुपया अभी तक खाता में किया नहीं है, 2 करोड़ नौकरी किया नहीं मिल रहा है। अच्छा दिन का की भेल हो मोदी जी, अच्छा दिन कहाँ है? इस बात को आप समझिए कि जितना भाजपाई है, भाजपाई सब मुंह करके घूम रहा था, मुंह लटकाए सगरे घूमब करे। कोई पूछे हे ओने अब फल्ला बाबू बैठो खैनी खाए ले, नहीं जाए छी हमरा काम है, हम नहीं बैठब तोरा जो किया कि खैनी खाए के बहाने बगल में बैठा है था। आप पूछता है मोदी ठेक नहीं ले को खैनी चुनियावे चुनाव पूछता है 15 लाख तो नहीं ले खाता। भाजपैया सब एकदम मुंह लटकर। आजकल तो एक नया बात लोग पूछना शुरू कर के, सब बात तो ठीक है, इन बतवा बेगूसराय से टिकट केकरा दे एक सवाल का जवाब इनके पास नहीं है, एक भी सवाल का जवाब नहीं है। तो अभी मोदी जी सोचे कि अपने कार्यकर्ताओं को बोलने के लिए कुछ पॉइंट दे देते हैं। तो जो बात हम ही कह रहे थे, सब बात नहीं माने। हम कह रहे थे कि 15 लाख दे दीजिए, 2 करोड़ नौकरी दे दीजिए, भ्रष्टाचारी सबको पकड़ करके जेल में डाल दीजिए। और जब ये सब सवाल पूछते थे तो भाजपा का प्रवक्ता एरी उचका करके कहता था कि आप मत बात कीजिए, आप देशद्रोही हैं। तो हम कहते चलिए मान लीजिए हम देशद्रोही हैं, आरोप पत्र तो करा दीजिए। तो मोदी जी जाने वाले हैं, जाते जाते एक भी बात नहीं माने। न 15 लाख खाते में आया, न 2 करोड़ नौकरी मिली, न भ्रष्टाचारियों को जेल में डाला गया। कम से कम हमारे खिलाफ आरोप पत्र ले आए हैं। आरोप पत्र लाए हैं तो अब भाजपाई सब पान दुकान पे एना क्या कहूँ पान खाते हैं तो उसी हाँ सीकी हिलवैत कहे छै कि देख लो हम तो जैतो जेल आरोप पत्र आए गए हैं हुलुक मिला। एक बात हमको बताइए, आरोप पत्र जो है वो मोदी जी के खिलाफ है। किस बात का आरोप पत्र था? दंगा फैलाने का, नरसंहार करने का, कत्लेआम करने का आरोप पत्र था। देश का प्रधानमंत्री बन गया कि नहीं बन गया? ये अमित शाह, इस अमित शाह के खिलाफ क्या चीज का आरोप है? मर्डर का आरोप है, खून का आरोप है। और खून किसका हुआ? आपको सुन करके आश्चर्य होगा। गुजरात के गृह मंत्री की हत्या हुई, हिरन पांड्या की। चोर बोला जोर से, उखड़ी पर चढ़ चढ़ ऊंच हो।
हम तो ठोक के कहे छियो, आरोप पत्र कैलन दाखिल, सबूत छो न, पकड़ के जेल में डालो। जनता के सवाल को गुमराह नहीं करो, जनता की बात का जवाब दो कि 1 साल में 12,000 किसान की आत्महत्या कर रहे हैं। जनता की बात का जवाब दो कि देश में इंजीनियरिंग कैला के बावजूद तो नौजवान को पकौड़ा बेचे के सलाह किया जा रहा है। जनता की बात के जवाब दो कि जे नीरव मोदी के साथ तो फोटो खिंचल हो, वो नीरव मोदी देश को 35,000 करोड़ रुपया ले किया भाई गए। जनता तो बात के जवाब दो कि कमवे वाला गरीब हो जा रहा है और लूटे वाला अमीर केना बनल जा रहा है। ये जो सवाल है, इस सवाल पे आप टिके रहिए। वो इसी तरीके से तमाम तरीके के फर्जी बहसों को छेड़ करके आपसे आपका वास्तविक सवाल छीन लेना चाहते हैं। और इसका एक उदाहरण मैं आपको देना चाहता हूं। आप यह बात समझ लीजिए कि कन्हैया कुमार जेएनयू और जेएनयू के विद्यार्थी भाजपा के लिए एक बहाना है। और सिर्फ इतनी बात मैं आपसे कहना चाहता हूं, बिल्कुल डेमोरलाइज मत होइए, बिल्कुल डेमोरलाइज मत होइए। झूठ बोलने वाला इतना कॉन्फिडेंस से झूठ बोलता है, आप तो सच के साथ खड़े होने वाले लोग हैं। सिर्फ एक काम कीजिए, जो ही ये मंदिर और मस्जिद का नाम लेकर के आपका ध्यान भटकाने का प्रयास करे तो इसको कहिए कि सब बात तो ठीक है, मंदिर अपने जगह पे ठीक है, मस्जिद अपने जगह पे ठीक है, हिंदू अपने जगह पे ठीक है, मुसलमान अपने जगह पे ठीक है। ये बताओ कि भ्रष्टाचारी सब कब जेल जाएगा? जो ही ये कहे कि ये देशभक्त है, ये देशद्रोही है, तो ही आप कहिए कि देशभक्त कौन है, देशद्रोही कौन है, इसका फैसला कोर्ट करेगी और गिरफ्तार करने का काम पुलिस का है। इसलिए तुम मुख्तारी अपने हाथ में मत लो, तुम ये बताओ कि 15 लाख हमारे खाते में कब आएगा। जो ही वो कहे कि इस देश में भाजपा ने सवर्णों को आरक्षण दे दिया है, तब आप कहिए सब बात तो ठीक है, ये बताओ कि 2 करोड़ नौकरी कब मिलेगी। इस बात को आप समझ लीजिए कि कन्हैया कुमार और जेएनयू के नाम पे 4 सीट बस एक बहाना है, 2019 निशाना है। इस ये बात मैं आपको कहना चाहता हूं। इनको मालूम है कि जनता इनके कुकर्मों को पहचान चुकी है। मोदी जी का झूठ अब कोई खरीदने के लिए तैयार नहीं है। कत्ते दिन ठकेबे, 2 फाइल खरीदबे फेयर एंड लवली, 4 फाइल खरीदबे फेयर एंड लवली, 5वां फाइल में समझ में तो कि दूर कुछो नहीं हो, रोज घसै छी कामो गोर भेल कहियो तो बुझबो न कि बस हेमा मालिनी नहीं थीन आ कह देथिन केंट देता है सबसे शुद्ध पानी, तो मान लेबै ई बात का। 2-4 गिलास पीबै, 2-4 महीना पीबै तो समझ में आ जेतै दूध ठक्कै छै, कहाँ शुद्ध पानी देलकै। एकरा से बढ़िया कले के पानी गरम कए लेतौ तो शुद्ध भए जाइत। कभी तो बात समझ में आएगी ना। कब तक जो है जनता को लोग ठगते रहेंगे, कभी तो सच सामने में आएगा ना। जब ये सरकार में नहीं थे तब कांग्रेस को गाली देते थे, तब बात ठीक थी। जब यही सरकार में हैं, यही प्रधानमंत्री हैं, तब भी नेहरू को गाली दें, तब तो यह बात समझ में आएगी कि इनको कुछ काम नहीं करना है। विपक्ष में रहते हुए जब आप सत्ता पक्ष की आलोचना करते हैं तब तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन सत्ता में आकर के भी यदि आप विपक्ष की ही आलोचना करते रहें तब तो बात समझ में आती है। कुछ मीडिया हाउस की भी यही हालत है। और मीडिया हाउस को आप देखिएगा, चैनल खोलिएगा कभी कभी, तो जब मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं थे तब वो आपको बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि उस वक्त मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे और वो प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की आलोचना कर रहे थे। लेकिन अब प्रधानमंत्री मोदी जी हैं और आज भी वो मनमोहन सिंह की आलोचना कर रहे हैं। ऐसा न्यूज चैनल आपको दिखता है कि नहीं दिखता है? उसमें से एक चैनल है जिसका नाम है जी न्यूज। हम कहते हैं इसका नाम बदल करके कर देना चाहिए जी हुजूर न्यूज। दिन भर जी हुजूरी करते रहते हैं। ये जो झूठ का आडंबर आपके सामने रचा गया है, इस संबंध में
मैं सिर्फ आपसे गुजारिश करता हूं कि झूठ के इस दौर में आपको अपना सच पहचानना चाहिए, और आपका सच जो आपसे शुरू होकर के आपके मोहल्ले से चलकर आपके जिले से होकर राज्य से होकर दिल्ली तक पहुंचता है, वही आपके लिए सबसे जरूरी सच है। और सबसे जरूरी सच ये है कि टीवी कितना भी आपको दिखा दे कि बहुत विकास हुआ है, महंगाई घट गई है, झोला उठाइए, तेघरा बाजार जाइए, 2 मिनट में समझ में आ जाएगा कि वह पत्रकार सच बोल रहा है कि झूठ बोल रहा है, महंगाई बढ़ी है कि घटी है, आपको 2 मिनट में पता चल जाएगा। विकास हुआ है कि नहीं हुआ है, आपको 2 मिनट में पता चल जाएगा। आरक्षण देने से नौकरी कितनी मिली है, आपको 10 मिनट में पता चल जाएगा। भाई पढ़े होता ना पटना में, कोटा में, दिल्ली में, तैयारी कर भेजने ना वो फोन क्या पूछियो है ओकरा साँझ के, रे नुनू 2 साल से SSC की तैयारी करे छे, कते सीट निकल रहे हैं, कतो 1200 सीट निकल रहे हैं, 30 लाख फॉर्म भर लिए हैं, की हो जते 10% से ये झुनझुना छिके, झुनझुना हाथ हम लेके एकरा डोलबैत रह। आ परीक्षा के हालत ई छै कि एग्जाम जइबो एग्जाम दै ले ओकरा से पहले प्रश्न पत्र लीक भए जाए छै, ओकर बाद बहालिए कैंसिल भए जेतै। अब पटना के लोग के सेंटर दे देतो हैदराबाद, हैदराबाद के दे देतो मणिपुर, कि कुल्ले लोग वहां पहुंचिए नहीं सके। अब प्रश्न पत्र देखबो तो प्रश्न पत्र योग्यता जांचल नहीं हो, सेलेक्ट करल प्रश्न पत्र नहीं हो, रिजेक्ट करल प्रश्न पत्र हो। ये जो बेरोजगारी के आलम है, एकरा पर कभी सवाल पूछल जैते, कभी प्रधानमंत्री पकड़ के पूछल जैते हो कत्ते झूठ बोलते रहो गोल गोल, कहियो सच स्वीकार करो।